हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की फॉर्म 1 अ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शर्ली टोल्सन ने। अब ये जो फॉर्म है, इसमें जो पोएट है वो अपनी मदर को ट्रिब्यूट देती हैं इस पोएम को। बेसिकली ये पोएम पोएट ने अपनी मदर की डेथ के बाद लिखी है, मतलब जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। नाउ लेट अस बिगिन विद द फॉर्म। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. तो पोइट यहाँ पर कहती है कि द कार्डबोर्ड शोज मी, यानी कि जो फोटोग्राफ है वो एल्बम्स देख रही होती है, तो एक एल्बम के पास वो आती हैं, उन्हें एक पिक्चर दिखती है जिसका कार्डबोर्ड कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है और काफी पुराना होता है। और उस पिक्चर में क्या होता है, टू गर्ल्स होती हैं, बेसिकली टू गर्ल कजिन्स, एक ये रही और एक ये है, और बीच में मिडिल में कौन है, पोएट की मदर। तो पोएट ये बता रही है कि उस पिक्चर में क्या होता है, बीच में तो पोएट की मदर है और बाकी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पर उनकी एक एक कजिन्स हैं, जो उनकी मदर का जो हाथ है वो होल्ड किए हुए हैं, पकड़ी हुई है। अब यहाँ पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब होता है वॉक करना, और वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग ऑन द सी शोर। जो वेव्स वगैरह आ रही है यहाँ साथ में साइड में वो लोग वॉक कर रही हैं। तो वो पोएट जो है अपनी मदर की एज बता रही है, जब ये पिक्चर ली गई होगी तब उनकी मदर की एज या तो 12 होगी और सो, और हो सकता है 12.5 और 13 हो। Then poet says, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient sea. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ट्रांजिएंट है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज टेम्पररी, कोई चीज जो परमानेंट नहीं है, ट्रांजिएंट है मतलब टेम्पररी है। अब पोएट यहाँ बता रही है कि ऑल थ्री स्टूड, तीनों की तीनों यानी कि दो कजिन्स और उनकी मदर, तीनों खड़ी हुई थी और स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर। तो आपने देखा होगा, अगर आप वेव्स के किनारे पर या फिर इसी खुली जगह पर इस तरह से खड़े होते हैं, तो वहां पर बहुत ही तेज हवाएं चल रही होती हैं। तो हवा चलती है, आपके जो बाल हैं वो भी वेव करने लगते हैं। और क्योंकि वो लोग बहुत देर से सी शोर में पानी में खेल रहे थे, वेव्स के साथ खेल रहे थे, तो उनकी मदर और कजिन के जो हेयर थे वो गीले हो गए थे। अब उनके जो गीले बाल हैं वो उनके फेस पर चिपक रहे थे और हवा से वो लहर भी रहे थे। तो पोएट यहाँ ये एक्सप्लेन कर रही है कि जिस तरह से उनके जो हेयर हैं वो वेव कर रहे थे हवा में, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो हेयर है वो भी बहुत खुश है, एंड दे आर आल्सो स्माइलिंग। और कहाँ स्माइल कर रहे हैं तीनों, अंकल के कैमरा पे। तो जो पोएट है वो कह रही है मदर के जो अंकल हैं वो एक्चुअली ये पिक्चर खींच रहे थे उस टाइम पे, जब ये तीनों ऐसे खेल रही थी और पिक्चर की तरफ देख रही थी। फिर पोएट बहुत ध्यान से देखती है अपनी मदर की तरफ पिक्चर में और कहती है अ स्वीट फेस, यानी उनकी मदर का जो फेस है वो कैसा था उस टाइम पे, स्वीट फेस था बहुत, माय मदर्स। और वो क्या बोलती है, मेरी मदर का, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। और ऐसा फेस उनका कब था, जब वो 12 ईयर ओल्ड की थी और मैं तो बॉर्न भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और जो सी है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, सी को देख के क्या लग रहा है कि वो तो अभी भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन जो फोटो में लोग हैं, तीनों जो मदर है और मदर की दोनों कजिन है, थ्री गर्ल्स, वो तीनों की तीनों चेंज हो चुकी हैं। आज अगर हम उन तीनों को देखें तो पोएट की जो मदर है वो तो पास अवे हो गई है, बाकी जो टू कजिन्स हैं वो अब बिल्कुल पहले जैसी नहीं है जैसी उस पिक्चर में थी। इसका मतलब ये है कि जो सी है वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी आज भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनके अपीयरेंस में चेंजेस आ गए हैं। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंटली, तो जब वो लोग अपने हॉलिडे पे, सी हॉलिडे के टाइम पे यहाँ शोर वेव्स की किनारी पर जब खेल रहे थे, तो उनके जो फीट है वहां छप गए थे। लेकिन वेव आई और वेव ने जो उनकी फीट है उसकी जो शेप थी वो हटा दी, वेव के आने से वो शेप चली गई।
तो क्या हो गया, उनकी जो फीट है वो टेरिबली ट्रांजिएंट है। इसका मतलब पोएट क्या कह रही है कि इतने सालों के बाद इवन जो फीट है, वेव्स क्या करती है, वेव्स जो है वो खुद तो कभी चेंज नहीं होती है, सी वेव हमेशा वैसी की वैसी रहती है पूरी सी, लेकिन जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। और इससे ये भी है कि जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी परमानेंट नहीं होती है लाइफ। मतलब उनका जो, जिस तरह से उनका ये जो फीट है वो यहाँ लहर के आने से, वेव के आने से ये हट गया, उसी तरीके से जो ह्यूमन की लाइफ होती है वो भी कैसी होती है, लैक ऑफ परमानेंस होता है, परमानेंट नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, कैसी होती है, टेम्पररी होती है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि उनकी मदर की डेथ हो गई। देन पोएट सेज some 20-30 years later, कुछ 20 से 30 यानी 20 से 30 साल बाद, she would laugh at the snapshot. snapshot का मतलब उनकी जो मदर है वो इस snapshot यानी अपनी खुद की उस पिक्चर को देख के, जो अभी पोएट देख रही हैं और जिसके बारे में उन्होंने पोएम लिखी है, उसको देख के वो हंसती हैं और कहती हैं, सी बेटी एंड डॉली, मतलब उनकी एक कजिन और दूसरी कजिन, वो दोनों के नाम बता रही है कि देखो ये बेटी है और ये डॉली है, शी वुड से, ऐसा वो कहती। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और हाउ दे, यहाँ पर दे कौन है, बेटी, डॉली और उनकी मदर की मदर, तो उन लोगों ने उन लोगों को किस तरह से ड्रेसअप किया फॉर बीच। तो ये पोएट जो है अपनी मदर की बातों को याद कर रहे हैं, कैसे ये पिक्चर दिखा के उनकी मदर उन्हें बताया करती थी कि देखो ये है बेटी, ये है डॉली, और किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको ड्रेसअप किया था, और ये सब बताते हुए उनकी जो मदर है वो हंसती थी, स्माइल करती थी, क्योंकि ये उनकी मेमोरीज खुशी वाली, हैप्पी मेमोरीज थी। द हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब जो पोएट है वो कहती है कि ये जो सी हॉलीडे था ये उनकी मदर का पास्ट था, जो कि गुजर चुका है, बहुत हैप्पी मेमोरीज थी, जो कि अब उनकी मदर उसके बारे में सोच के उसे मिस करती है। और वो कहती है माइंड इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनकी हंसी, उनका जो लाफ्टर है वो मेरा क्या है, पास्ट है, क्योंकि अब वो है ही नहीं, तो उनका लाफ्टर ही नहीं है, तो उनका जो लाफ्टर हुआ करता था वो मेरा पास्ट है, वो मेरी मेमोरी है। और मेरी मदर की मेमोरी क्या थी, जब उनका लाफ्टर था और वो सी शोर पे, सी हॉलीडे पे कितना ज्यादा एंजॉय करने गई थी। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो वो कह रही है कि जिस तरह से मेरी मदर का पास्ट के बीच जाने पर मेरी मदर सैड हुई, उसी तरीके से मेरी मदर के जाने पर, उनके लाफ्टर को जाने पर मैं कैसे उन्हें मिस कर रही हूँ। हम दोनों का ही यहाँ पर क्या है, हम दोनों ही वरीड हैं, हम दोनों ही लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों ही सेम लॉस से गुजर रहे हैं। तो पोइट बेसिकली रिकॉल करती है कि कैसे उनकी मदर उनका सी हॉलीडे रिकॉल करती थी, उस तरह से मैं अपनी मदर का जो लाफ्टर है वो मिस करती हूँ। और दोनों ही विमेन, दोनों ही लेडीज अपने अपने पास्ट को लेके बहुत ही ज्यादा उदास है, लॉस्ट है और सैड है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब यहाँ पर that girl कौन है, वही पोएट की जो मदर है। जब वो पिक्चर में उनकी एज पोएट ने कितनी बताई कि 12 इयर्स, तो वो कहती है कि उनकी मदर को डेड हो गुजरे हुए कितना टाइम हो गया, 12 इयर्स हो गए। तो जितना वो गर्ल 12 इयर्स की थी, सेम 12 इयर्स ही उनकी मदर को हो गए हैं गुजरे हुए। एंड ऑफ दिस circumstance देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस सर्कमस्टेंस पे, मतलब इस सिचुएशन पे और इस चीज पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। अब जो पोएट है वो ऐसा क्यों कह रही है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब उनका जो ये साइलेंस है उसने साइलेंस को ही साइलेंस कर दिया है। मतलब देखो, जो साइलेंस है मीन्स जो पोइट है उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, पोइट इतना ज़्यादा उस सिचुएशन में नहीं है कि अपनी मदर की इस डेथ को वो झेल जाए, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, वो कह रही है कि इतना ज़्यादा मुझे दुख है कि मैं अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। तो ये जो मेरी साइलेंस, मेरी जो चुप्पी है, इसी ने ही पूरे एटमॉस्फेयर को, हर चीज़ को साइलेंस्ड कर दिया है। एवरीथिंग इज स्पीचलेस। तो जो डेथ है उनकी मदर की, उसने पोएट को साइलेंस कर दिया है, और जो पोएट की मदर है वो अब है ही नहीं। तो देयर इज नो वॉइस, नो साइन ऑफ पोएट्स मदर। So this was all about this poem. If you like my video, like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.